हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवाय एकेडमी। हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर दी थी और उसके 3 पार्ट हमने कर लिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज हम करेंगे फोर्थ, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स पार्ट। ठीक है, उसमें क्या था मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। तो इसमें था हमें फाइंड आउट करना था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई करना था सम ऑफ द ज़ीरो इक्वल टू द कोफिशिएंट। जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के, उसको हमें कंपेयर करना था, मतलब वेरीफाइड करना था उसको। ठीक है, हमने 3 पार्ट कर लिए थे। अब हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है हम 4u² प्लस 8u। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ये हमारे पास 4u² प्लस 8u, तो हम इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक, इसमें देखो 4u इंटू यू, इसका मतलब ये है। ठीक है, 4u² का u इंटू यू प्लस 8 इंटू यू, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, हमारा 4 निकल सकता है, 4u। ठीक है, हम 2 को भी हम 2 इंटू 4 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा, अगर हम 8 को लिखें तो 2 इंटू 4u लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा हमारा, 2 इंटू 4। ठीक है, इसमें से कॉमन निकलेगा हमारा 4u कॉमन निकला, अंदर क्या बचेगा u प्लस 4u कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, अब इसके जो हमें जीरोस निकालने, ये जीरोस कब होंगे, जब इफ़ 4u इक्वल टू 0 होगा या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो u की वैल्यू आएगी हमारी 0 एंड u इक्वल टू -2। इट मीन्स जो हमारे जीरोस निकल के आएंगे 0 और -2 निकल गए, यो इसको ले लेंगे हम अल्फ़ा, इसको बोलेंगे हम बीटा। क्लियर। अब हम इसका हम वेरीफाइड करेंगे तो हमें क्या पता है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, bx प्लस c। तो फर्स्ट है हमारा सम ऑफ द ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a। तो उसमें हमारा अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा है 0, बीटा है -2। यहाँ b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b यहाँ देखो कांस्टेंट हमारा 0 है इसमें, तो b की वैल्यू क्या है 8 है। और हमारा a की वैल्यू क्या होगी इसमें, a की वैल्यू 4, तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा हमारा -2, तो -2 इक्वल टू -2। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, -2 इक्वल टू -2, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये वाला हमारा हमने सम ऑफ द ज़ीरोस कर लिया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा 0 है, बीटा है -2, c की वैल्यू क्या है इसमें, c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू है हमारी 4, तो 2 इंटू 0 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सेम वही चीज़, सबसे पहले हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, हमने 0 निकाली, अल्फ़ा बीटा निकाला, फिर इसको हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax², ये हमारे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हमने इसको कंपैरिजन किया इससे, और हमने हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली और हमने इसको वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। समझ में आया, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब ऐसे ही हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा इसमें फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है हमारा t² -15, t² -15। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व हम, इसको करने का तरीका है हमारा, सबसे पहले जो हमारा 15 है हम इसको लिखेंगे √15 का स्क्वायर।
ठीक है। अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए क्या है इसमें, हमारा ए है टी, बी होगा हमारा 15, तो ए प्लस बी टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15। ठीक है, समझ में आया? रूट का मतलब होता है बेटा यहाँ पर, अगर आपको जैसे √15 मैंने लिखा तो रूट का मतलब होता है 1/2। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, √15 का मतलब होता है 1/2। ठीक, अब ये कब ज़ीरो, उसके हमें ज़ीरो से निकालना है तो कब ज़ीरो होंगे, या फिर हमारा जो ये फैक्टर आया है इफ़ क्या ज़ीरो होगा, टी प्लस √15 ज़ीरो होगा इक्वल टू ज़ीरो, या फिर टी माइनस √15 इक्वल टू ज़ीरो। तो टी की वैल्यू निकल के आएगी -√15 और यहाँ निकल के आएगी √15। ठीक है, ये हमारे क्या निकल के आ गया, एक अल्फ़ा निकल के आ गया, ये हमारा बीटा निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी तरह जैसे हमने यहाँ किया था, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c, तो हमें सम ऑफ द ज़ीरोस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -√15 + √15, तो हम यहाँ पुट करेंगे। फर्स्ट है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये हमें याद रखना है -b/a, तो इसमें होगा अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी माइनस प्लस √15, बीटा की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारी माइनस, तो ये आएगा हमारा √15, नहीं यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। बी नहीं है ना हमारा, ये कांस्टेंट है, बी नहीं है इसमें, तो हमारा ज़ीरो होगा वो, तो ये भी हो जाएगा ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा हैंस वेरीफाइड। अब पूरा लिखना है इसको, ठीक है, हैंस वेरीफाइड, इस तरीके से। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? इस तरीके से करना है हमें क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमें निकालना है इस वाले क्वेश्चन को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यु क्या है माइनस, इंटू बीटा की वैल्यू √15, सी की वैल्यू कितनी है इसमें, सी की वैल्यू है -15 अपॉन ए की वैल्यू 1। इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 15, ये स्क्वायर ही हो जाएगा, तो √15 का स्क्वायर होगा 15 इक्वल टू -15। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमारा है लास्ट पार्ट इसका, 6 पार्ट। ठीक है, अब हम उसको करेंगे सॉल्व। आप इसको भी देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट्स कर सकते हो उसको। अब हम करेंगे 6 पार्ट। हमारा 6 पार्ट है 3x², ये है हमारा 6 पार्ट। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या रहेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमने सबसे पहले लिख लिया 3x² - x - 4। ठीक है, अब इसको हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। अब 12 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये आपको रफ में करना है। ठीक है, मैं यही कर रहा हूँ, आप रफ में कर सकते हो उसको। ठीक है, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = क्लियर। अब ये नंबर कैसे आएगा हमारा x कैसे हम ला सकते हैं इसमें, 3x² माइनस का है तो हमें बड़ा वाला नंबर, देखो 4 - 3 करेंगे, बट हमें माइनस कहाँ लगाना है, बड़े वाले नंबर, तभी हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, तभी हमारा क्या रहेगा, माइनस में आएगा। ये समझ में आया? ठीक है, क्योंकि हमारा माइनस है ना, अगर यहाँ प्लस होता तो हम 4x - x कर लेते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्राइम फैक्टर, बट ये हमारा माइनस में, तो हमने क्या लिया, बड़ा वाला नंबर माइनस में लिया, तभी हमारा साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब हम इसको, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा कॉमन, x ही निकलेगा। ये 3x - 4 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, 3x माइनस, यहाँ हमने 3 लिखना था, तो 3 आएगा बेटा यहाँ पर, 4x + 3 है ना, 4 और 3,
तो अब ये हमारा क्या निकल के आएगा, अब हम इसमें से हमने 3x कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 प्लस, अब इसमें से 1 कॉमन रहेगा हमारा बाहर, तो 3x प्लस माइनस ही रहेगा, माइनस 4, ठीक है, ये 1 रहेगा हमारा। तो हम इसमें से कॉमन निकलेगा हमारा, क्या निकलेगा, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ठीक है। अब हम ये दोनों कब होंगे ज़ीरो, कैसे पता चलेंगे हमें, या फिर इफ़ 3x या ये ज़ीरो होगा या फिर ये ज़ीरो होगा, ठीक है। x की वैल्यू निकलेगी 4/3, x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी -1। ये हमारे अल्फ़ा और बीटा वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारे निकल के आ गए हैं अल्फ़ा बीटा, क्लियर। अब हम करेंगे, इसमें हमें निकालना है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, हमें वेरीफाई करना है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ हम लिख देंगे -1। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे तो माइनस में आ रही है -1, तो ये -1। यहाँ पर बच्चों में मतलब दिक्कत करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे काफ़ी, कि ये माइनस में है ना, तो ये हमारा ऑलरेडी माइनस में है यहाँ पर, और बी की वैल्यू हमारी माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना है, यहाँ गलती नहीं करनी है। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई है, ए की वैल्यू है हमारी, कंपेरिजन करेंगे तो 3 आएगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस -1 इक्वल टू 1/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3, तो ये 1/3 इक्वल टू 1/3, तो ये हो गया हमारा हैंस वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, C/A, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4/3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है, C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4, ठीक है, और हमारी A की वैल्यू है 3, ठीक है। A मतलब इसका अगर हम कंपेरिजन करेंगे, A ये हमारा A है, ठीक है, यहाँ से ये हमारा B है और ये हमारा C है, ठीक है। तो ये हम इसमें कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा -4/3 इक्वल टू -4/3, और यहाँ लिख देंगे हम हैंस वेरीफाइड, ठीक है। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट तो हमें चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब वी आर हेयर फॉर यू, और कुछ भी ऐसा डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा उसका, ठीक है। आपको उसमें सोचना नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछो, जैसे आप स्कूल में पूछते हो, जैसे आप ट्यूशन में जाते हो वहाँ पूछते हो, तो आप यहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपको उसी दिन ही रिप्लाई मिलेगा, जैसे ही आपने कमेंट किया, और आपको उसी टाइम ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा विदिन 2 to 3 आवर, ठीक है। मतलब सेम डे में आपको रिप्लाई मिलेगा, ओके। तो आप अपने, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो चीज़ें, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और लाइक तो बनता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।